उत्पन्न हो गया, अध्यक्ष उसे करवा दिया कार्यक्रम। 5-5 मिनट हमारे अभियंता संघ से इंजीनियर विकास यादव जी, उसके बाद अंतिम वक्ता के रूप में संजय यादव जी बोलने के बाद अध्यक्ष भाई हमारे और जिससे कि हम लोगों को और मजबूती मिल सके। भाई आज की सभा की हिस्सा कर रहे यूजी फंड के शासी अभियंता इंजीनियर विनोद कुमार साहब, अभी आपके सामने बहुत ही क्रांतिकारी उद्बोधन सुनने को मिला परम आदरणीय रामदास साहब के द्वारा। साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जिस हिसाब से आपकी उपस्थिति है, आपके जज्बे हैं, आपके अंदर ये जो जुनून है, जरूर कहीं न कहीं मुझे सलाम करने का मन करता है। साथियों मित्रों, यदि आप इसी तरह से एकता, विश्वास और संघर्ष के रास्ते पर चलते रहे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, चाहे योगी की सरकार हो, चाहे मोदी की सरकार हो, ये घुटने न टेको तो आप बताइएगा। साथियों ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 2 साल पहले के मार्च के महीने की बात कर लीजिए, जब ये सरकार सत्ता में आई थी और 7 जिलों को निजीकरण के राह पर ले जाने का कार्य किया था, तो आपकी एकता की मिसाल थी। वो लोग अपने घुटने पे टेकने के लिए मजबूर हुए थे। साथियों, क्योंकि जब भी हमारे उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का विघटन हुआ था, साथियों, इस सेवा शर्तों के साथ हुआ था कि आपकी सेवाएं शर्तें कभी कमतर नहीं की जाएगी। मित्रों, ये किसी से छिपा नहीं है। आज हम अडानी और अंबानी के बाजार में बिकने के लिए जो ये बोलियां लगाने के लिए तैयार है। साथियों, आप अपनी चट्टानी एकता को मजबूत रखिए। अडानी हो चाहे अंबानी हो, ये हमारी एकता के आगे कभी जो है नतमस्तक न हो जाए तो आप बताइए। साथियों, क्योंकि साथियों ये हमारा ये जो कार्यक्रम है, युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। मैं परम आदरणीय रामदास साहब के शब्दों को मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि जब हम सभी जानते हैं, हम लोग एक पढ़े लिखे संवर्गों से बिलोंग करते हैं, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। ये हमारे जो युवा है, इसमें अपार बल की संभावना है, लेकिन समय समय पे उस कार्य को सही दिशा में साधने के लिए, सही दिशा में विस्थापित करने के लिए हमारे अग्रजों का भी अहम योगदान है। साथियों, हमारे युवाओं की संख्या तो बहुत भरपूर है। कहीं कहीं जो हमारे सेवा संवर्गों से रिटायरमेंट होने के बावजूद अपने घरों में है, मैं चाहूंगा कि उनका भी सहयोग इस संघर्ष की बेला में जरूर लिया जाए, ताकि जब भी हमारे आपके संघर्ष कहीं विस्थापित हो, वो सही दिशा में हो, उसका परिणाम एक अच्छा खासा देखने को मिले। साथियों, आप साथियों जानते होंगे, इतिहास के पन्नों को भी आप उलट देखिए, जब 1960 में हमारे कांग्रेस का अधिवेशन नरम दल में विभाजन हुआ था, तो ये हमारे नरम दल के नेता जो तमाम अनुभवी और बुजुर्ग होते हुए भी उस आजादी की लड़ाई में अपनी अहमियत का जो है परिचय देते हुए हमें आजादी दिलाने का जो है कार्य किए। साथियों, हमें इनके योगदानों को भूलना नहीं चाहिए। हमें ऐसे संवर्गों से जो बिलोंग करते हैं, जो रिटायरमेंट के बाद अपने घरों से हैं, मैं संचालक महोदय से जरूर अनुरोध करूंगा किस तरह के जो है लोगों को हमारे आपके बीच में संघर्ष की बेला में उनको इस प्रांगण में लाने का कार्य किया जाए। साथियों, क्योंकि समय बहुत कम है, फिर भी 1-2 बात और जो है रखना चाहूंगा। जब भी इसके पहले के हमारे चेयरमैन आलोक कुमार साहब हुआ करते थे, मित्रों, ये योगी सरकार है, कहने के लिए बहुत कुछ कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस की बात करते काम करते हैं। ये बात में किसी से छिपी नहीं हो। साथियों, हमारे मेहनत की और खून पसीने की कमाई हुई जो हमने जीटीएफ फंड में जो है 4200 करोड़ के आसपास हमने जमा किए थे, उन्होंने उस घोटाले को जो है कहीं कटक गए हैं। साथियों, यदि आपके दिल में कहीं से भी जमीन जगती होती तो आप आलोक कुमार साहब को सलाखों के पीछे रखते तो मैं आपकी वाहवाही करता, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उनको एक ट्रांसफर करके दूसरे विभाग में जो भेजने का कार्य किया है, एक कहीं न कहीं आप उनको इनाम देने का कार्य किया है। साथियों, हमें इनके छलावे में कतई नहीं आना चाहिए। मोदी जी कहते हैं, साथियों, आपदा को अवसर में बदलने का कार्य करिए।
साथियों, कोरोना जैसी महामारी में इस आपदा के संघर्ष में आम जनमानस की सुविधाओं को कोसों दूर रख के इन्होंने जो है तमाम सार्वजनिक उपक्रमों को जो है एक बेचने का कार्य किया है। इसी को इन्होंने आपदा में अवसर को बदलने के लिए परिभाषित किया है। मित्रों, हमें इनकी जो है बातों में कतई नहीं फंसना है। हम लोग जागरूक हैं, समय आने पे हम लोग ईट का जवाब पत्थर से देने की ताकत रखते हैं साथियों।